चाय जो हमें सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक का साथ देती है, चाय जो हमारे मन को शांति और खुश रखती है, चाय जो हमारे साथ हर पल में, हर मूड में और हर मौसम में बनती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चाय के इतिहास और शुरुआत कैसे हुई? क्या आप जानते हैं कि चाय का भारत में आगमन कैसे हुई और कैसे ये भारत की संस्कृति और जीवन शैली का हिस्सा बना? अगर नहीं तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि चाय की कहानी कैसे शुरू हुई और कैसे ये हमारे दिल में बस गई। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक वीडियो बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगता है, तो जब आप एक सब्सक्राइब करते हैं तो हमें बहुत मोटिवेट फील होता है। चाय की उत्पत्ति चाइना में हुई थी, जहाँ ये पीने के अलावा दवा के रूप में भी इस्तेमाल होती थी। चाइना से ये यूरोप और अमेरिका तक पहुंचा और फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए भारत में आया। लेकिन भारत में चाय की खेती शुरू करने का श्रेय ब्रिटिश सरकार को नहीं, बल्कि एक सिंगपो जनजाति के राजा निग्रोला को जाता है, जिन्होंने 1823 में असम के एक अंग्रेज अधिकारी चार्ल्स ब्रूस को चाय के पौधे दिखाए थे। चार्ल्स ब्रूस ने इन पौधों को अपने भाई रॉबर्ट ब्रूस के साथ लंदन भेजा, जहां उन्हें पता लगा कि ये पौधे चाइना के पौधे से अलग थे। ब्रिटिश सरकार ने 1834 में भारत में चाय की खेती शुरू करने का फैसला किया और 1837 में असम में पहला अंग्रेजी चाय बागान बनाया गया। सन 1840 में असम टी कंपनी ने वहां चाय के व्यावसायिक उत्पादन शुरू किया और 1850 से चाय का खेती तेजी से बढ़ने लगा और असम दुनिया का सबसे बड़ा चाय उत्पादक क्षेत्र बन गया। इसके बाद दार्जिलिंग, नीलगिरी और कांगड़ा जैसे इलाकों में भी चाय की खेती फैली। आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडिया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टी प्रोड्यूसर है और साथ ही में सबसे बड़ा टी कंज्यूमर भी। जी हाँ, आपने सही सुना, इंडिया में हर साल लगभग 30% दुनिया का टी आउटपुट का इस्तेमाल होता है। चलिए अब थोड़ा बात करते हैं कैसे इंडियन टी इंडस्ट्री में प्रोडक्शन, कंजप्शन, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और डोमेस्टिक मार्केट शेयर बढ़ रहा है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोडक्शन की। इंडिया में टी प्रोडक्शन हर साल बढ़ता ही जा रहा है। 2023 में इंडिया ने 1650 मिलियन किलो टी प्रोड्यूस किया। इसमें से सबसे ज्यादा टी वेस्ट बंगाल ने प्रोड्यूस किया, जिसका कंट्रीब्यूशन 29% था। दूसरे नंबर पर असम आता है, जिसने 27% टी प्रोड्यूस किया। इंडिया में टी कंजम्पशन भी हर साल बढ़ता ही जा रहा है। 2023 में इंडिया ने 1300 मिलियन किलो टी कंज्यूम किया, जो 2022 से 8% ज्यादा है। इसका मतलब है कि इंडिया का पर कैपिटा टी कंजम्पशन 1 किलो से भी अधिक है। इंडिया चाय का एक नेट एक्सपोर्टर भी है, मतलब इंडिया ज्यादा टी एक्सपोर्ट करता है और कम इंपोर्ट करता है। 2023 में इंडिया ने 350 मिलियन किलो टी एक्सपोर्ट किया, जो 2022 से 17% ज्यादा है। इसमें से सबसे ज्यादा टी ईरान ने इंपोर्ट किया, जिसका शेयर 19% था। दूसरे नंबर पर रसिया आता है, जिसने 16% टी इंपोर्ट किया। इंडिया का टोटल टी एक्सपोर्ट वैल्यू लगभग 13 बिलियन इंडियन रुपीज है, जो दुनिया में चाइना, श्रीलंका और केनिया के बाद चौथा सबसे ज्यादा है। इंडिया ने 2023 में सिर्फ 8 मिलियन किलो टी ही इंपोर्ट किया, जो 2022 से 20% कम था। इसमें से सबसे ज्यादा टी नेपाल से आया, जिसका शेयर 65% था। दूसरे नंबर पर वियतनाम आता है, जिसने 12% टी एक्सपोर्ट किया। इंडिया का टोटल टी इंपोर्ट वैल्यू लगभग $15 मिलियन ही है, जो दुनिया में बहुत ही कम है। डोमेस्टिक मार्केट शेयर्स की बात करें तो इंडिया में अलग अलग टाइप्स के टी अवेलेबल है, जैसे ब्लैक टी, ग्रीन टी, व्हाइट टी, ओलोंग टी, हर्बल टी और फ्लेवर्ड टी। इनमें से सबसे ज्यादा डिमांड ब्लैक टी की है, जिसका शेयर लगभग 91% है। ग्रीन टी का शेयर लगभग 6% है, जो हेल्थ कॉन्शियस लोगों के बीच पॉपुलर है। बाकी टाइप्स के टी के शेयर लगभग 3% ही है, जो नीश सेगमेंट्स को कैटर करते हैं। क्या आपको पता है कि भारत की चाय उद्योग ने भारत के जीडीपी, रोजगार, विदेशी मुद्रा, कर आय और सामाजिक कल्याण में कितना योगदान दिया है? अगर नहीं तो आइए जानते हैं इस सेगमेंट पर। सबसे पहले देखते हैं कि भारत में चाय उत्पादन कितना है और किस राज्य में सबसे ज्यादा है। 2022 में भारत ने लगभग 1.2 करोड़ टन चाय उत्पन्न किया, जो कि दुनिया के कुल चाय उत्पादन के लगभग 23% है। भारत में सबसे ज्यादा चाय आसाम राज्य में उत्पन्न होता है, जो कि 2023 तक 6.5 लाख टन तक पहुंचने की उम्मीद है। असम के बाद दूसरे स्थान पर वेस्ट बंगाल आता है, जहां 4.5 लाख टन चाय उत्पन्न होता है। इन दोनों राज्यों में ही भारत की कुल चाय उत्पादन का लगभग 80% होता है। अब हम बात करते हैं कि भारत की चाय उद्योग ने भारत के जीडीपी में कितना योगदान दिया है। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो कि एक देश के कुल आर्थिक उत्पादन का माप है। 2020 से 21 में भारत का जीडीपी लगभग 198 लाख करोड़ रुपए था,
इसमें से चाय उद्योग का हिस्सा लगभग 0.4% था, यानी लगभग 7,800 करोड़ रुपए। ये कोई छोटी योगदान नहीं है, क्योंकि ये रकम से हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी और भी बहुत कुछ। चाय उद्योग से सिर्फ जीडीपी में ही नहीं बल्कि रोजगार में भी बहुत योगदान देता है। भारत में लगभग 12 लाख लोग चाय बागानों में काम करते हैं, जो कि कुल कृषि क्षेत्र के रोजगार का 2% है। चाय उद्योग ने विदेशी मुद्रा और कर आय में भी बहुत ज्यादा योगदान दिया है। विदेशी मुद्रा मतलब फॉरेन एक्सचेंज। 2022 में भारत ने लगभग 2.5 लाख टन चाय निर्यात किया, जिसका कीमत लगभग 6,000 करोड़ रुपए थी। इससे भारत को विदेशी मुद्रा मिला, जो कि दूसरे जरूरी चीजों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। चाय उद्योग ने सरकार को जीएसटी भी मिलता है, जो कि लगभग 1,500 करोड़ रुपए सालाना होता है। चलिए मैं आपको कुछ ऐसे एग्जांपल्स बताता हूं जो इंडियन टी इंडस्ट्रीज पर बेस्ड है और बहुत ही पॉपुलर है। इसमें पहला जो नाम आता है वो है चायोस का। ये एक चाय कैफे चेन है जो 2012 में दो यंग और पैशनेट एंटरप्रेन्योर्स नितिन सलूजा और राघव वर्मा ने शुरू किया था। चायोस का खास बात यह है कि ये अपने कस्टमर्स को 12,000 से भी ज्यादा तरह के चायों को ऑप्शन देता है। चायोस के पास अभी 200 से ज्यादा आउटलेट्स है जो दिल्ली एनसीआर, मुंबई, चंडीगढ़, बेंगलोर, पुणे और चेन्नई जैसी बड़ी सिटियों में फैली हुई है। दूसरा नाम आता है चाय सुट्टा बार का। ये भी एक रैपिडली ग्रोइंग टी चेन है जो 2016 में अनुभव दुबे और आनंद नायक ने स्टार्ट किया था। चाय सुट्टा बार का विजन है कि वो इंडिया की सबसे पसंदीदा पीने की चीज चाय को सबसे एनवायरनमेंट फ्रेंडली तरीके से सर्व कर सके। चाय सुट्टा बार अभी 150 से ज्यादा सिटीज में प्रेजेंट है और इंडिया के अलावा 3 और कंट्रीज में भी आउटलेट्स खोल चुका है। तीसरा कहानी है MBA चाय वाला की। ये एक इंस्पायरिंग स्टोरी है प्रफुल्ल बिल्लोरे की, जिसका कहानी शायद आप सभी ने सुना होगा। उसने अपनी चाय स्टॉल को एक ब्रांड बनाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया, लोगों को अपनी क्वालिटी और सर्विस से इम्प्रेस किया। आज MBA चाय वाला एक 3 करोड़ का बिजनेस है, जिसमें 20 से ज्यादा आउटलेट्स हैं। तो ये थे कुछ इंडियन टी इंडस्ट्री से जुड़ी हुई सक्सेसफुल स्टार्टअप या बिजनेसेस के एग्जाम्पल। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। चाय तो हम सभी की जिंदगी का एक हिस्सा है, चाहे सुबह की चाय हो या शाम की। लेकिन इस इंडस्ट्री के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स और पोटेंशियल क्या है? इंडिया में चाय इंडस्ट्री बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इसमें बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज है। लेकिन इस ग्रोथ के पीछे कौन से फैक्टर्स है? इसका जवाब है कस्टमर प्रेफरेंसेस। कस्टमर प्रेफरेंसेस में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं जो चाय इंडस्ट्री को शेप दे रहा है। कुछ ऐसे ही फैक्टर्स है, टी एज वेलनेस सुपरफूड। आजकल लोग अपनी हेल्थ और वेलनेस पर बहुत ध्यान देते हैं और इसीलिए वो ऐसे चाय पीना पसंद करते हैं जो उनके लिए फायदेमंद हो। इन चाय में एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स और फ्लेवोनॉइड्स होता है जो इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं और डिसीज से लड़ते हैं। दूसरे नंबर पर आता है प्रीमियम टीज। लोग अब क्वालिटी पर क्वांटिटी से ज्यादा फोकस करते हैं और इसीलिए वो प्रीमियम टीज को प्रेफर करते हैं जो उन्हें एक यूनिक और रिच एक्सपीरियंस देते हैं। इको फ्रेंडली एंड सस्टेनेबल पैकेजिंग आता है तीसरे नंबर पर। लोग अब एनवायरनमेंट को भी बचाना चाहते हैं और इसीलिए वो ऐसी चाय ब्रांड्स को सपोर्ट करते हैं जो इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल पैकेजिंग के इस्तेमाल करता है। चौथे नंबर पर आता है न्यू एज टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी ने चाय इंडस्ट्री को भी रेवोल्यूशनाइज कर दिया है। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल अब चाय प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग और कंजप्शन में होता है। टेक्नोलॉजी से चाय क्वालिटी इंप्रूव होता है, वेस्टेज कम होता है, ट्रेसेबिलिटी बढ़ता है, कस्टमर एंगेजमेंट भी बढ़ता है। चौथे नंबर पर आता है ई कॉमर्स एंड D2C ब्रांड। ई कॉमर्स और D2C यानी कि डायरेक्ट टू कंज्यूमर ब्रांड्स ने भी चाय इंडस्ट्री को नया प्लेटफॉर्म दिया है। ई कॉमर्स और D2C ब्रांड से लोग अपनी पसंद की चाय ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं और घर पर डिलीवर करवा सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और अगर आपके पास कोई सजेशन या फिर कोई सवाल हो तो बेझिझक होकर कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।